लालू प्रसाद ने एक झटका दिया है, झटका ये बोलकर कि नीतीश कुमार को अब एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए और वापस लालू यादव से हाथ मिला लेना चाहिए। और ये तब हुआ जब आज केंद्र की सरकार ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है वो बिहार को नहीं मिलता, क्योंकि जो नियम बनाए गए थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, जिसके 5 क्राइटेरिया थे, उस 5 क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं होता। इसलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी, उन्होंने आज एक लिखित जवाब में ये बात कही थी। रामप्रीत मंडल जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने इस सवाल को खड़ा किया था और उसमें आज पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में ये कहा कि हम बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं आता है, वो उसमें फिट नहीं बैठता है। अब क्या ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है या फिर नीतीश कुमार को लालू अपनी तरफ खींच ही लेंगे? क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने आज कहा कि अब नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि कैसे मिलेगा स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस बिहार को। तो क्या लालू कराएंगे नीतीश की घर वापसी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पटना से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ गगन गौरव हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं, शैडो कैबिनेट चलाते हैं। गगन, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं दीपक कोचगवे से शुरू करूंगी। लालू यादव का ये कहना कि नीतीश को अब एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए और हम देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो पैकेज है, तो क्या लालू ही करवाएंगे अब नीतीश की घर वापसी? जी नमस्कार। अभी जो स्पेशल स्टेटस की बात हुई है और जिस तरह से आज ठुकरा दिया केंद्र सरकार ने, यह ऑब्वियस था और ठुकराना ही था, इसलिए कि ये विशेष राज्य का दर्जा आज से नहीं, मुझे लगता है कि 7, 8, 9, 10 साल से स्पेशल स्टेटस की बात चल रही है कि हम देंगे, फिर रुक जाना होता है, फिर चुनाव आता है तो फिर शुरू हो जाता है, फिर अलग आते हैं तो फिर ये हो जाता है। नीतीश कुमार को ये आभास था कि वो नहीं मिलेगा और ये एक बार नीति आयोग ने रिजेक्ट भी किया था और इसको इन्होंने हमेशा से चुनावी मुद्दा बनाया। ये सवाल उठता है, आम जनता जो चाह रही थी कि स्पेशल स्टेटस मिलेगा, उससे भी लग रहा था कि ये तो चुनावी स्टंट है और ये होने वाला है नहीं। अब रही बात, नीतीश कुमार ठगे गए, चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे पर चुप हो गए, उन्होंने अपने राज्य के बारे में कुछ नहीं कहा। नीतीश के बारे में कहा गया कि बिहार फिट नहीं बैठता है। ये सवाल है कि बिहार क्यों नहीं फिट बैठता? अगर आपने रिकमेंडेशन किया होगा, गवर्नमेंट बिहार ने किया होगा, तो क्यों नहीं बैठता है फिट? ये सवाल अलग है। नीतीश कुमार प्रेशर में आ गए हैं, इसमें दो मत नहीं है। हाल फिलहाल में आप देखिएगा जिस तरह से उनके करीबी आईएएस अफसरों के खिलाफ जो ईडी गई और कुछ करीब कंपनियों के खिलाफ ईडी गई, ये सीधा-सीधा गुस्सा दर्शाने लगा है नीतीश कुमार को अंदर से। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इसी सावन में नीतीश कुमार जुदा हुए थे। यही सावन का महीना था और नीतीश कुमार जुदा हुए। तो ये जो पार्लियामेंट की बात हो, अब उन्हें स्पेशल पैकेज मिले, स्पेशल फिनेंशियल पैकेज की बात करेंगे, तो अब ये बात जनता के दिमाग में जा चुकी है कि ये सिर्फ चुनाव के मामले में इन्होंने हमें फंसाया और हमेशा फंसाते रहे। बहुत सारी रैलियां हुई इसको लेके, विशेष राज्य के दर्जे को लेके, हजारों लोग का सिग्नेचर अभियान हुआ, होता रहा और मैं ये जान रहा था ये बेकार है, नहीं। अब रही बात कि लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना। लालू दिल्ली जाकर बोल रहे हैं, वो दिल्ली पहुंचकर ये बात बोल रहे हैं। तो अब लालू के बात को नीतीश कुमार कितना मान लेंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। मगर अभी जिस तरह से आरएसएस का पर जो बैन था अधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें पार्टिसिपेट करने का, वो बैन भी हट गया है। इससे भी नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ेगी और नीतीश कुमार इस पॉइंट पर कुछ न कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि उनका है करप्शन, क्राइम एंड कम्युनलिज्म,
ये 3C पर वो चलते हैं, तो कम्युनलिज्म पर ये बात अगर आ रही है आरएसएस को, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इन लोगों को बचा लिया, वो कंवरिया वाले मामले में, जहाँ की उन्हें वेंडर्स को, तो वो मगर 2 मुद्दे बड़े कड़े हैं नीतीश कुमार के। अगर वो समझौता करते हैं तो समझिए कि वो अब अंतिम इनिंग खेल रहे हैं और सोचते हैं कि अब चलो जो होना है होगा। मगर नरेंद्र मोदी ने उन्हें बता दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है और आपको लेना है तो आप लें और नहीं तो लें। अब लालू यादव और विपक्ष दोनों मुद्दे को किस तरह घेरता है, ये आने वाले 1-2 दिन। अभी नीतीश कुमार का कोई ऐसा बयान नहीं आया है स्टेट पर। उनका वो संजय झा का बयान आया है कि हमें स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज पर आ गए। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए स्टेटस बिहार को, वो उसके बाद ये अब आ गए कि ये हमको ये मिलना चाहिए। तो नीलू जी, लेकिन मुझे लगता है नहीं दीपक कि जी, दो नीतीश कुमार तरीके। अब द्वंद नहीं में नहीं हैं। नीतीश कुमार दीपक की जी, परेशानी है, अब इसको वो कैसे उबारते हैं दीपक जी, या चुप बैठ जाते हैं, देखने वाली बात। दीपक जी एक सेकेंड। दीपक जी, मैं ये पूछ रही हूँ, अच्छा मैं एक बार ये सवाल गगन गौरव से पूछती हूँ। राकेश कपूर जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। राकेश जी, आपका स्वागत है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक सवाल गगन से जो करना है कि गगन, लगातार जेडीयू की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी 29 जून को, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी जो ये 2 डिमांड, एक स्पेशल फाइनेंस पैकेज और दूसरा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये डिमांड हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन ये गठबंधन में बने रहने की प्री कंडीशन नहीं है। इस बात को भी केसी त्यागी ने उस समय कहा था। तो क्या इस बात को मान देना कि अब नीतीश छोड़ देंगे गठबंधन एनडीए का, या फिर वो लालू से हाथ मिला लेंगे, ये क्या जल्दबाजी है, ये वाकई में हो सकता है? जी कभी जी देखिए, इस तरह की ये बहुत ही क्लियर था जो एनडीसी ने अभी कहा है, या जो पंकज जी ने कहा है जदयू के सांसद के प्रश्न के जवाब में, ये कहीं से भी नहीं था। एनडीसी के लिए क्राइटेरिया है, बिहार उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, ये बात सर्वविदित है। तो यह जो, और हमें नहीं लग रहा है कहीं से भी इससे जदयू और भाजपा के संबंध पर असर पड़ेगा। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी, सबको पता है बिहार में वो काफी कम सीट है उनके पास। पिछले बार जो वो चुनाव लड़े थे और जो चिराग पासवान जी का फैक्टर हुआ था, तो नीतीश कुमार जी के पास काफी कम सीट है। तो नीतीश कुमार जी कहीं से भी इस लेवल पर भाजपा से डील नहीं कर रहे हैं कि उनको बिहार के लिए कुछ चाहिए। फिनांशियल में ही वो कोशिश करेंगे कि जो बिहार का कोटा लगातार कट रहा था सेंटर से, वो आ जाए, और वो हमें लगता है मिल भी जाएगा। अभी देखिए, हम लोग जहां से देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार जी का भाजपा के जो आला कमान है, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे बस इतना सा है कि हम से सेंटर में भाजपा के, जैसे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भारी भरकम पैकेज की बात हुई, मिनिस्ट्री को लेकर के भी कुछ बातें चल रही थी। जदयू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं चला। जदयू तो क्लियर थी कि सेंटर आप जैसे चलाइए, हम बिना किसी कंडीशंस का आपको सपोर्ट दे रहे हैं, बिहार डिस्टर्ब मत करिए, और हम आपके किसी लोकल लीडर से कोई निगोशिएट नहीं करेंगे, हम आपसे डायरेक्ट निगोशिएट करेंगे। और नीतीश कुमार जी इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी क्या, जो केंद्र सरकार की वर्तमान स्थिति है, उसमें जो भी परिस्थितियों का लाभ जदयू को मिला है, उस लाभ को ढाल बना करके जदयू बिहार में उतने कम सीटों के बावजूद फ्रंट फुल पर खेल रही है। तो मैं जहां से देख पा रहा हूं, वहां से कहीं भी भाजपा और जदयू के संबंध में कोई भी इस तरह के जो विशेष राज्य का पैकेज कभी दोनों के बीच में था नहीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए, जहां तक लालू जी के स्टेटमेंट की बात है, तो बस अब इसको एक स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाना चाहिए कि उन्होंने कहा एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल बयान है, और हमें नहीं लग रहा है कि इसका भी धरातल पर कोई भी एग्जिस्टेंस होने जा रहा है। जी ठीक है। अब मैं राकेश जी के पास आती हूँ कि राकेश जी, लालू का ये बात कहना कि नीतीश को गठबंधन एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए और हम दिलवाएंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये केवल एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, या वाकई में नीतीश ये काम कर सकते हैं? हो सकता है तुरंत ना करे, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की डेट पास आ रही है, क्या गारंटी है कि नीतीश एक बार फिर से पाला ना बदल ले? हाँ नीलू जी, धन्यवाद। देखिए, लालू जी का जो बयान है वो अपने आप में एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, वो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते।
क्योंकि नीतीश बाबू ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांग करके मोदी सरकार से, जिसमें वो खुद शामिल है, पार्टी शामिल है, एक मुद्दा पकड़ा दिया है लालू प्रसाद जी के हाथ में कि अब चुनाव अगले साल होने हैं वहाँ। अभी तक तो ये कोशिशें चल रही थी कि चुनाव जल्दी हो जाए महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा के साथ साथ बिहार के चुनाव भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो तो चैप्टर अब क्लोज है। लेकिन नीतीश बाबू कब पलटी मार देंगे ये भी निश्चित नहीं है। तो लालू यादव जैसे एक जड़ के नेता का ये कहना कि नीतीश बाबू इस्तीफा दें मायने रखता है। नीतीश बाबू की अब बिहार में जो स्थिति है वो कोई खास तारीफ के काबिल नहीं रही है। नीतीश बाबू खुद भी तारीफ के काबिल नहीं रहे। अब ये सारी चीजें जो घटी हैं पिछले दिनों में, उसको देखते हुए बिहार की राजनीति जो है वो थोड़ी सी उलझी हुई राजनीति रहती है हमेशा से, साफ राजनीति नहीं रहती है। अब बिहार में जो लालू यादव का उदय हुआ था जिस समय 90 तब भी ये बात थी, आज भी ये बात है। नीतीश बाबू को लग रहा है बीजेपी को लगता है कि नीतीश बाबू उनकी नैया पार करा देंगे बिहार में, लेकिन नीतीश बाबू को ये नहीं लग रहा होगा अब कि बीजेपी के साथ जाकर के उनकी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि जो इश्यूज लोकसभा चुनाव में निकले, जो विपक्ष ने उठाए, वे सब जनता के इशू हैं, जमीन के इशू हैं। इसे देखते हुए ये गारंटी नहीं दी जा सकती नीतीश बाबू के बारे में कि वो बीजेपी में ही रहे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो अपना भविष्य देख रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, क्या हो सकता है, किसके साथ रहने में भलाई है। बेशक उन्होंने अनकंडीशन सपोर्ट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इस अनकंडीशन को वो कब कंडीशन बना देंगे कुछ नहीं पता। क्योंकि नीतीश बाबू की राजनीति यही है, नीतीश बाबू ऐसे ही राजनीति करते हैं और इस ऐसी राजनीति करने के बावजूद वो लोकप्रिय भी रहे बिहार के अंदर। अब ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि उन्हें 12 सीटें मिल गई जेडीयू को बिहार के अंदर, वो उसके अलग कारण है। लेकिन नीतीश बाबू पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, दोनों तरफ से घिर गए। लालू जी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। लालू जी के हाथ में नीतीश बाबू ने ही एक मुद्दा पकड़ा दिया है बिहार के स्पेशल स्टेटस का। अब देखते हैं बजट में बिहार को क्या मिलता है। मुझे तो कोई खास उम्मीद लग नहीं रही है क्योंकि वित्त आयोग के हाथ में सारी चीजें आ गई हैं। स्पेशल स्टेटस देना ना देना, वित्त आयोग ने तो स्पेशल स्टेटस को मना ही कर दिया पूरी तरीके से। तो ये लालू जी का मुद्दा मिल गया नीतीश के खिलाफ बहुत बड़ा, और वो इस हद तक भी जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है कि नीतीश बाबू से हम इस्तीफा कराएंगे, नीतीश बाबू को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी नीलू। नहीं, लेकिन अब दीपक जी, जो सवाल ये है कि नीतीश क्या अब जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड डिक्लाइन कर दी है, सरकार ने बोला कि हम दे ही नहीं सकते, तो क्या ये नीतीश को और एडवांटेजेस पोजीशन में डालता है? क्योंकि आप दोनों हाथों में लड्डू है। नीतीश चाहेंगे तो बीजेपी की सरकार को आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, एक रैलिंग पॉइंट बना सकते हैं कि भाई देखिए आपने तो हमें स्पेशल स्टेटस कैटेगरी पैकेज नहीं दिया, अब हम छोड़ देंगे। तो क्या नीतीश एक एडवांटेजेस पोजीशन में है, सरकार ने क्योंकि डिक्लाइन कर दिया ये ऑफर? जी देखिए, आज जो स्पेशल स्टेटस तो खारिज हो गया। वो तो कहा गया कि आप क्वालिफाइड नहीं है, तो खारिज हो गया। 24 तारीख में जो बजट है, उस बजट में बिहार की क्या स्थिति होती है फिनांस मिनिस्टर के तरफ से, क्या उनको मिलता है, क्या प्रोजेक्ट उनको दिए जाते हैं। तो अभी नीतीश कुमार उस पॉइंट पे चुप हैं, और वो बिहार में 24 तारीख का जो बजट है, उस बजट के बाद कुछ मामला बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, मगर हाँ, इस तरह की स्थितियां जो है, नीतीश कुमार से ये जो बॉल है विपक्ष खींच कर ले जाएगा, और वो जो चुनाव में वो उससे भुलाएगा कि हमें इन्होंने झूठ कहा, केंद्र सरकार से मिल गए, अब आरक्षण भी इस तरह से नहीं मिलेगा, 10 तरह की बातें। अब वो बॉल तेजस्वी यादव लेंगे, वो बॉल सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, जितने वो लेंगे महागठबंधन के लोग,
अब आगे जो बात है कि ये जिस तरह से नीतीश कुमार दुखी जो जरूर होंगे कि मेरी बात नहीं रखी गई, और वो बड़े ये से गए थे कि हम जा रहे हैं एनडीए में और बिहार के कल्याण की सारी योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो पहला योजना फेल हो गया। अब चुनाव देखिए, यहाँ 4 विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, 4 विधानसभा का उपचुनाव अब होने वाला है, जहां जहां से लोग एमपी हो, वो नीतीश कुमार उसकी नजर में है, हर एक दल अभी उसकी नजर में है, और बीजेपी में भी बदलाव होने के संकेत मिले थे कि बीजेपी का जो प्रदेश यूनिट है, तो वो भी उनको कहा गया करो या मरो, यानी आप अगर इसमें कुछ सफल होते हैं तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे, आपकी कोई जगह नहीं। तो अब कंसंट्रेशन उस पर है कि नीतीश कुमार को इस स्पेशल स्टेटस के खारिज होने के बाद उन 4 विधान सभा में क्या पोजीशन आता है, ये देखने वाली बात होगी। लालू कहां पर वहां ठहरते हैं, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि रुपौली में दोनों बड़ी पार्टियों को खारिज कर दिया। पूर्णिया में जो बाय इलेक्शन में बीमा भारती तो हार ही गई, उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड भी हार गया, वहां से इंडिपेंडेंट जीत गया। चलिए, नीतीश कुमार तो हमेशा सरप्राइजेस देते हैं राजनीति में, तो क्या कुछ वो करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी ये इस चीज को लेकर डिमांड हुई है। और अगर मोदी जी बिहार को ये स्पेशल फाइनेंस पैकेज देते हैं, तो फिर बाकी राज्यों से भी ये डिमांड आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है बिहार का, उसको लेकर केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। अब इसको लेकर लालू यादव इस राजनीति को बिहार में कितना और चमकाएंगे, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश कपूर साहब, दीपक कोचगवे जी, गगन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।